क्या कह रहे हो? दीवार आपने आज जाके ऐसे कैसे? वो तो मैं पहले ही कर दिया था। उधर से कम है इधर से ज्यादा। तुमको कोने मैट्रिक्स ऐसे दिख रहा है? यहाँ पे आओ बीच में। नहीं सर, हमेशा आपकी वो साइड ज्यादा ही रहती है। नहीं, इक्वल रखता हूँ मैं तो। आपके वो पोस्टर्स दिखते हैं। पर यहाँ से नहीं दिखते। कौन से पर वहाँ पे पोस्टर? दीवार नहीं है ना। साइड वाला। हाँ जी, देखो सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक। अगर छोटा बिजनेस है हमारा, छोटी सी शॉप है, सारी एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस। आपने सुना होगा सब बच्चों ने, अकाउंटिंग प्रोसेस। पहले होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है? जर्नल, जर्नल के बाद क्या होता है? लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट लॉस एंड देन बैलेंस शीट। सामने ध्यान दो बच्चों। कोई अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग करते हैं कहां पे? जर्नल, देन लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल। फाइनल अकाउंट में ये अभी आपने चैप्टर भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड देन बैलेंस शीट। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस, ऐसे आपका अकाउंट चलता है। नेक्स्ट ईयर ये खत्म हो जाएगा फाइनल अकाउंट, अगले साल से फिर दोबारा से वही सेम सर्कल, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर चलता रहता है। 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बन जाते हैं, नेक्स्ट ईयर अगेन दोबारा से ट्रांजैक्शन हो जाती है। दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, तो जर्नल में हम करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब इनिशियल एंट्री, फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं एंट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीरियल वाइज, डेट वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में क्या करते हैं? पोस्टिंग, एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे लेजर्स में, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो सारी की सारी एंट्री, छोटा बिजनेस है, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। छोटा कैश की एंट्री हो, सेल की हो, परचेज की हो, क्रेडिट की हो, कोई भी एंट्री हो, डेप्रिसिएशन की हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी की हो, सब जर्नल में होगा। बट अगर बिजनेस बड़ा है तो जर्नल की जगह हम क्या बनाते हैं? बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो जर्नल की जगह क्या बनेगा? सब्सिडरी बुक्स। कई बच्चों को लगता है कि सब्सिडरी बुक्स इसके बीच में कहीं फिक्स होंगी, बीच में कहीं नहीं आती। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट है। बड़ा बिजनेस होता है। हाँ, जर्नल में आप रिकॉर्डिंग करते हो, जर्नल का ये सब्स्टिट्यूट है सब्सिडरी बुक्स। बिजनेस बड़ा होता है तो इतना एक दिन में मान लो 1000 ट्रांजैक्शन है, 365 दिन में 3,65,000 ट्रांजैक्शन होगी, तो एक बंदा कैसे उसकी एंट्री कर पाएगा? एक जर्नल में आप कैसे एंट्री कर पाओगे? तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं। भाई एक अकाउंटेंट पूरा दिन परचेज की एंट्री कर रहा है, फटाफट बिल आए जा रहे हैं। एक अकाउंटेंट सारा दिन सेल की एंट्री कर रहा है, क्रेडिट सेल की, सारा दिन डेटा टू सेल, नेट टू सेल, राम टू सेल, श्याम टू सेल। एक अकाउंटेंट सारा दिन कैश की एंट्री कर रहा है, उसमें भी अलग अलग कर देते हैं। कैश रिसीव वाला अलग अकाउंटेंट है, कैश पेमेंट वाला अलग अकाउंटेंट है। तो सब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। सॉफ्टवेयर एक ही होता है कंपनी का, ठीक है ना? तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। रिकॉर्डिंग तो कितना भी आप कंप्यूटराइज कर लो, रिकॉर्डिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी आपको। और आजकल उसका भी शॉर्टकट आ गया, स्कैन। देखा आपने कहीं आप बिल लेने जाते हो, स्कैन होता है ना, स्कैन में भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। आजकल वो टाइप भी करना छोड़ दिया लोगों ने। एंट्री कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या फायदा, टैली का क्या फायदा है? एक बार आप उसमें एंट्री डाल दो, आगे लेजर पोस्टिंग अपने आप कर लेती है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट अपने आप बन जाता है, इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बन जाता है। आप इसलिए सीख रहे हो कि जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती रहती है, अपडेट होते रहते हैं, उसके लिए कॉमर्स के नॉलेज में बंदे भी चाहिए होते हैं। वो जो कंप्यूटर इंजीनियर थोड़ी डेवलप कर पाएंगे इन सॉफ्टवेयर्स को, है कि नहीं? इसलिए सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप करना है रिकॉर्डिंग, उसके बाद जो है सब अपने आप होता चला जाता है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, और कोई डिफरेंस भी नहीं आता, रेक्टिफिकेशन भी नहीं करना पड़ता। अंशी सामने ध्यान दो। सर कंप्यूटर की बैलेंस शीट मैच हो जाती है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, कोई गलती उसमें होती नहीं जाती। रेक्टिफिकेशन भी नहीं करना। वही सीख लेते ये क्यों हम दुखी हो रहे हैं? अभी इसको सीखो। जैसे बड़ा बिजनेस हो गया, सब्सिडरी बुक्स है, मैं स्कैन की बात कर रहा था। रिकॉर्डिंग भी अब टाइप करके नहीं करते, स्कैन कर लेते हैं तो अपने आप वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसका एंट्री अपने आप बना देता है, ठीक है।
बड़ा बिजनेस है, कैश वाली एंट्री सारी हम कहां पे करेंगे? कैश बुक में। जो भी कैश, जिस किसी भी एंट्री में कैश या बैंक डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, वो एंट्री कहां होगी? कैश बुक। कोई भी एंट्री जिसमें कैश या बैंक डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है, कैश बुक में। परचेज बुक में कौन सी एंट्री होगी? जिसमें परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल बुक में कौन सी होगी? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ गुड्स। बस फर्क क्या है? परचेज रिटर्न में रिटर्न आपने दिया है और आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न में रिटर्न आया है, इनवर्ड हो गया। जनरल प्रॉपर में जो एंट्री कहीं भी नहीं हो सकती वो जनरल प्रॉपर। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल प्रॉपर होता है। ये आपका है। तो ये बड़ा बीआरबीपी बुक बहुत रेयर बनती है। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन है बीआरबीपी की तब जाकर बीआरबीपी बुक बनेगी, अदरवाइज जनरल प्रॉपर में एंट्री होती है उनकी भी। तो पहले तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं और आपने मुझे फटाफट से बताना है कि एंट्री कहां पे आएगी इन 6 बुक में से, ठीक है? यस सर। हां बताओ। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, जनरल प्रॉपर्टी, फर्नीचर की फर्नीचर गुड्स की नहीं है। ठीक है। कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश बुक में, यस सर। ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक, कैश बुक में। यस सर। बिल ड्रॉन ऑन कस्टमर, बिल ड्रॉन, वी आर ड्रॉन ऑन कस्टमर, जनरल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। बिल ड्रॉन की बात कर रहा हूं, सेल कहां से आएगा? सेल करेंगे कभी तो इस एंट्री की बात हो रही है, सेल की एंट्री। पूरा कहानी मत बनाओ आगे पीछे की, तो आगे डिस्काउंट भी होगा, आगे डिस्काउंट भी होगा। बिल ड्रॉन किया, उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में, ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां पे आएगा? सेल बुक में आएगा। एंड क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग, कैश सेल ऑफ बिल्डिंग, कैश बुक में आएगा। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश बुक में। चेक डिसओनर, चेक डिसओनर हो गया, कैश बुक, चेक डिसओनर की एंट्री में भी बैंक आता है, आता है। कहां पर आएगा? आगे पीछे काम करवा ले तब। चेक की बात हो रही, बिल के नहीं। चेक डिसओनर हो गया, चेक डिसओनर की एंट्री में बैंक आता है, तो ये एंट्री कहां पे आएगी? हां जी। चेक इन हैंड किसमें आएगा? चेक्स इन हैंड जनरल प्रॉपर। अच्छा क्वेश्चन है इसका। चेक्स इन हैंड एक चीज होती है, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो कैश बुक में आएगा। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया तो जनरल प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखो, बिल मुस्कान, बिल इशू टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बिल इशू, बीआर हम ड्रॉ करते हैं कस्टमर्स पे और बीपीएम इशू करते हैं किसको? क्रेडिटर्स को। काफी बच्चों का हो भी गया टॉपिक बीआर का। बिल इशू टू क्रेडिटर्स कहां पर आएगा? जनरल प्रॉपर, ठीक है, ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी जनरल प्रॉपर। डेप्रिसिएशन की एंट्री, प्रीपेड रेंट की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री जनरल प्रॉपर। कैश बुक नहीं, उसमें उसकी मैंने बताया था रेक्टिफिकेशन, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, इसमें कैश नहीं आता, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हो गई आपकी। अब बिल डिसऑनर हो गया, ये एंट्री जनरल प्रॉपर्टी, बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक से चार्जेस कटेंगे, बीआर डिसऑनर हो गया, बिल बिल डिसऑनर की एंट्री किसमें आएगी इन सब में से? गलत, गलत। आपको ये पूछना चाहिए सर बिल किसके पास है? 3 एंट्री होती है डिसऑनर की। बैंक वाले होगी तो कैश डिस्काउंट वाला बिल डिसऑनर होता है, अलग एंट्री होती है। एंडोर्स वाला बिल डिसऑनर होता है, अलग एंट्री होती है। और हमारे पास ही बिल रखा है, उसकी अलग एंट्री होती है। याद है 3 एंट्री करवाई थी। रिटेन्ड वाला बिल डिसऑनर होगा या डिस्काउंट वाला बिल डिसऑनर होगा या एंडोर्स वाला बिल डिसऑनर होगा। और कई बार रिपीट भी करता रहता हूं। तो अगर हमारे पास ही बिल है, उसकी एंट्री होती है डेटर टू बैंक। मैंने करवाई थी वाई टू बैंक, वाई टू बीआर, सॉरी वाई टू बीआर,
अगर डिस्काउंट वाला बेंचमार्क होता है तो मैंने कराई थी Y टू बैंक, डेटर टू बैंक, एंडोर्स वाला है तो Y टू Z, डेटर टू क्रेडिटर। याद आ गया? तो अगर ये पहली वाली एंट्री है डेटर टू BR, ये एंट्री कहां थी? जनरल प्रॉपर्टी में। Y टू बैंक वाली एंट्री कैश बुक में, और Y टू Z वाली जनरल प्रॉपर में। डेटर टू क्रेडिटर, Y से लेना Z को देना है, यस सर। ठीक है, जनरल प्रॉपर में। तो आपको ये सब आ गया। यस सर। अब सिर्फ रह गया फॉर्मेट्स। यस सर। ये पहले मैं करवाता भी नहीं था, आपको पता नहीं था। कुछ मैं मान के अज्यूम कर लेता यार बच्चे 11 12 करके आए, कैश बुक परचेज बुक पेपर में आगे तो बना लेंगे। आता भी बहुत कम है, 4-5 साल में एक बार आता है, बट पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब पहली बार आपको फॉर्मेट प्रिंट करके दिए हैं, इसको पढ़ लो। छोटा सा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो ये भी आप कराओगे क्या? करा देंगे, मतलब प्रिंट करके दिए मैंने, कराओ। एक छोटा सा एग्जांपल में करा दूंगा, कोई बात नहीं। सर ये मत करवाना। बच्चों का मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, एक आधे क्वेश्चन तो सर एक बार एग्जांपल अभी इसमें एनालाइज करके आएंगे फिर बताना। हाँ दिखाओ, एनालाइज अभी हो जाएगा, देखो एक बार। सर आप सर आप कैसे नहीं हो? परचेज बुक, परचेज बुक देखो फटाफट से, क्या फॉर्मेट है? डेट, यही आता है पेपर में। परचेज बुक बना दो, सेल बुक बना दो, कैश बुक बना दो, बच्चों वाले क्वेश्चन है, और 4 नंबर का। और प्रॉब्लम पता है क्या है? नुकसान 4 नंबर का नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक पूरे क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है। 5 का ए पार्ट 12 नंबर का, बी पार्ट 4 नंबर का, सी पार्ट 4 नंबर का, सो 20 नंबर के आते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट 16 नंबर का, बी पार्ट 4 नंबर का, या 12 नंबर का और 8 नंबर का, ऐसे पार्ट बन के आते हैं। 6 क्वेश्चन में आते हैं 20-20 नंबर के। एक क्वेश्चन तो चॉइस में आप छोड़ सकते हो, 20-20 के 6 आते हैं, 100 नंबर का करना है, एक तो चॉइस में निकल जाएगा। एमसीक्यू वाला वो चॉइस में निकालने के बाद भी ऐसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को एक पार्ट आता है, एक पार्ट नहीं आता। एक उसका कर सकते सर ऐसे नहीं कर सकते एक उसको करने को। नहीं कर ऐसा सकते, नहीं होता। तो यहाँ पे फंस जाता है। आपको ये दोनों पार्ट आते हैं, लास्ट वाला नहीं आता, इसका 12 का आता है, 8 का नहीं आता, 8 का आता है, ये नहीं आता, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। मतलब पूरा चॉइस में जो एक क्वेश्चन छोड़ना है, ये समझ नहीं आता 6 में से कौन सा छोड़े, सबका एक एक पार्ट आता है। तो इसलिए मैं ये करा रहा हूँ कि ये नुकसान स्कूल में पेपर दिए ना, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बच्चों ने कुछ ज्यादा दिमाग आज दो उसका कर दिया, दो उसका कर दिया। वो अलाउड नहीं यहाँ पे, कोई नंबर कट गए उनके। सिर्फ एक क्वेश्चन कर दिया। ये अलाउड नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों में छोड़ा मत करो। ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन है जो मैंने कहा था, 5 नंबर की थ्योरी आती है, 10 नंबर की जो आती है बेसिक काउंट थ्योरी है ना, 10 मार्क्स की। अच्छा, ट्रू फॉल्स नहीं आते। ट्रू फॉल्स भी आती है, अलग से भी आती है, और इसको मैं थ्योरी मान रहा हूँ। अब ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि मैं आपको उसमें से कराऊंगा जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। अब मैं इसको कैश बुक, परचेज बुक और थ्योरी के अंदर ही लेके चल रहा हूँ। ये उसमें मॉड्यूल में कैसे है? ऐसे ही है, फॉर्मेट है, 1-2 क्वेश्चन है, थ्योरी मैंने आपको प्रिंट करके भी दे रखी है, बेसिक काउंट्स वहां से पढ़ लेना। परचेज बुक देखो फॉर्मेट, यस सर। ब्राउन, ये डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, एलएफ, अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट है। और क्या दिखा रखा है, चुपचाप सुनो, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, इसमें 3 नाम है सप्लायर के, ब्राउन से लिया, पेपर कंपनी से लिया, वर्मा से लिया, मैसेज। मैसेज का मतलब होता है, मैसेज का मतलब क्या होता है? बेचने वाले। बिजनेस को मिस्टर मिस बोलते हैं पर्सन को, बिजनेस को मैसेज बोलते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ब्राउन कंपनी से 5 पेंसिल लिया 100 रुपए का, 1 रजिस्टर लिया 240 का पर डजन के रेट के हिसाब से, और उसके डिटेल्स हैं 5 × 100 500, 1 × 240, ये आपका कितना हो गया? ये ग्रॉस क्या होता है? एक ग्रॉस रजिस्टर। तो ये 2880 को 240 से डिवाइड करना, 2880 को 240 से डिवाइड करना, ये 12 एक बंडल आता है जैसे वो जो बंडल का पेज है वही वाला है। हाँ वही है, एक बार निकालो। 6 का बंडल आता है। 2880 को 240 से करो, कितना आ रहा है? 12 है, तो वो डजन है। तो ये क्रॉस काट के ना डजन कर दो, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। एक ग्रॉस रजिस्टर नहीं है, एक डजन रजिस्टर है, ठीक है। वो ग्रॉस, ये कॉपी पेस्ट ऊपर वाला इन्होंने पेंसिल से उठा के नीचे डाला, तो कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत कर दी उन्होंने, पेंसिल वाला क्रॉस, ठीक है। आगे भी यही करना है। हाँ आगे भी कर देना। ग्रॉस रजिस्टर।
पीछे पर ग्रोस पीछे लिख कर 240 पर डजन। हाँ लिख देते हैं। तो ये पहले वाला भी फर्स्ट 1 डजन है। पर ग्रोस के लिए पर डजन है। सेकंड वाला 1 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। हाँ फिर ऊपर वाले में 5 ऊपर वाला तो सही है। लास्ट में पर ग्रोस लिखा हाँ सही है। तो स्टार्टिंग में ग्रॉस है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, वो सही है। हाँ जी टोटल हो गया 3380 बच्चों, ध्यान दो बातें मत करो। माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके डिटेल्स में आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा 3042। फिर पेपर एंड कंपनी से परचेज किया, डिटेल्स आपको दिखानी होती है। पहले आपको क्या दिखाना होता है, सप्लायर का नाम। फॉर्मेट को देखो ध्यान से, हमेशा फॉर्मेट देखो ध्यान से। पहले सप्लायर का नाम, फिर आप क्या खरीद रहे हो, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, क्या रेट है पर क्वांटिटी का, डिटेल्स में उसको टोटल करके ट्रेड डिस्काउंट आउटर कॉलम में अमाउंट में आएगा। ये सारी चीज फॉर्मेट का पार्ट है। आप सीधा नहीं कर सकते कि ब्राउन से खरीदा 3042 का, पेपर से खरीदा 1800 का, वर्मा से खरीदा 180 का, टोटल आ गया 5022, 3 नंबर दे दो जी। ऐसे नहीं होता, हर चीज आपको डिटेल में दिखानी होती है, फॉर्मेट का पार्ट है। नेम ऑफ सप्लायर, क्वांटिटी परचेज, क्या आइटम परचेज कर रहे हो, रेट पर क्वांटिटी एंड उसकी डिटेल्स, देन उसका टोटल माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड अमाउंट। समझ में आ गया? अब परचेज बुक और सेल बुक का देखो सेम फॉर्मेट है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। ध्यान से देखो, परचेज बुक और सेल बुक सेम टू सेम फॉर्मेट है, सिर्फ सप्लायर की जगह क्या हो जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर्स हो जाएगा। ये भी कस्टमर है, इनको बेचा, ब्राउन कंपनी को बेचा, पेपर कंपनी को बेचा, वर्मा को बेचा। और यहाँ भी सेकंड लाइन जो है ना, ग्रॉस रेशियो की जगह डजन, 1 डजन रेशियो कर दो। सेल बुक में भी 1 ग्रॉस रेशियो की जगह 1 डजन रेशियो कर दो। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आओ। रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक है, सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट क्या है, वैसे ही है, मिलता जुलता, बट यहाँ पे नेम ऑफ क्या आएगा, सप्लायर आएगा, कस्टमर आएगा, नेम ऑफ कस्टमर आएगा, नेम ऑफ कस्टमर। तो वही कस्टमर सुनील कंपनी से वापस आया, 6 कॉपी वापस आई, और ये बुक कीपिंग ग्रेवाल की किताब वापस आ गई। आउटवर्ड में सप्लायर आ जाएगा माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, आउटवर्ड में सप्लायर आ जाएगा, सेम फॉर्मेट है। मुझे पता है, मैं थोड़ी स्लो नहीं करा रहा इसलिए फास्ट नहीं करा रहा। रिटर्न इनवर्ड का सेम फॉर्मेट है, रिटर्न आउटवर्ड का सिर्फ ब्रैकेट में क्या आएगा, नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है। आगे चलो, कैश बुक। कैश बुक यहाँ पे 3 है आपके सिलेबस में, 11th में अलग है। 11th में 2 ही कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। 11th से मैच करा रहा हूँ। सिंगल कॉलम 11th क्लास में सिर्फ कैश अकाउंट होता है, डबल कॉलम 11th क्लास में कैश और बैंक होता है। यहाँ पे 3 कॉलम कैश बुक है, हाँ डिस्काउंट भी है। पहला सिंगल कॉलम में तो कैश है, 11 से मैच कर रही है, बट डबल कॉलम 11 से मैच नहीं कर रही। यहाँ डबल कॉलम, अब एक कहावत सुनी, जैसा देश वैसा देश। अब आप सीए कर रहे हो तो सीए सूट को मानना पड़ेगा, झगड़ा नहीं कर सकते, हमने तो डीकी बोल में ये पढ़ा था फलान निकाल, इसको मानना पड़ेगा। यहाँ डबल कॉलम कैश बुक में कैश का बैंक नहीं है, डिस्काउंट है, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे बैंक है। अच्छा उल्टा है उससे, ट्रिपल कॉलम में तो डबल कॉलम में बैंक, हाँ बैंक था, यहाँ पे डिस्काउंट है, और ट्रिपल कॉलम में यहाँ पे बैंक है। तो वैसा है वैसा करना पड़ेगा, वहां जो था सीबीएसई का उसका। कैश बुक देख लो बच्चों, बातें नहीं। कैश बुक का फॉर्मेट तुषार ध्यान दो, बातें नहीं। डेट रिसिप्ट एलएफ अमाउंट, डेट पेमेंट एलएफ अमाउंट, जो पैसे आ रहे हैं डेबिट में जा रहे हैं क्रेडिट में, सिंपल साइड 2 बाय लगाना है। नीचे आ जाओ, डबल कॉलम कैश बुक में डेट रिसिप्ट एलएफ डिस्काउंट और अमाउंट, डेट पेमेंट एलएफ डिस्काउंट और अमाउंट। अच्छा डिस्काउंट जो डेबिट साइड में कौन से वाला है, अलाउड या रिसीव्ड? अलाउड। अलाउड किसको करते हैं, कस्टमर को, और रिसीव जो क्रेडिट साइड में वो क्या है, रिसीव। यानी अगर मैं ये एंट्री कर रहा हूं, कैश डिस्काउंट टू डेटर अलाउड 90 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए, तो ये कौन से वाला है, अलाउड है। तो डेबिट साइड में आएगा, कैश कॉलम में आएगा 90, डिस्काउंट कॉलम में आएगा 10। और अगर मैं ये एंट्री कर रहा हूं, क्रेडिटर्स टू कैश टू डिस्काउंट 100, 90 और 10, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। ये रिसीव वाला डिस्काउंट है, इनकम है, ये डेबिट वाला खर्चे वाला डिस्काउंट है, अलाउड, और ये रिसीव वाला डिस्काउंट रिसीव
क्रेडिट साइड में, और ये जो डेबिट में है ये डिस्काउंट अलाउड होता है खर्चे वाला। सर जो मिलता है वो इनकम होती है। हाँ डिस्काउंट मिला इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में इनकम क्रेडिट होती है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम? कैश वाले कॉलम में पेमेंट साइड में 90 और डिस्काउंट वाले कॉलम में पेमेंट साइड में 10। समझ में आ गया पॉइंट? अगर मैं इस कैश की जगह बैंक कर दूं और क्वेश्चन बोलते हैं आपसे ये बना दो, डबल कॉलम कैश बुक बना दो, तो क्या करोगे? कैश वाले में बैंक का नहीं, तो ये एंट्री बैंक वाली एंट्री तो यहाँ पे नहीं आएगी, सिर्फ डिस्काउंट वाली आ जाएगी। कौन सी है? अगर क्वेश्चन बोलता है चेक से पेमेंट करिए और पूछा डबल कॉलम कैश बुक बना दो, डबल कॉलम, हाँ। तो बैंक वाली एंट्री यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, बट डिस्काउंट कॉलम तो है ना, सिर्फ 10 रुपए दिखा देंगे डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलो, 3 कॉलम कैश बुक में क्या आ गया? बैंक भी आ गया। तो किसी भी एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा कैश की तरह। जैसे कैश डेबिट क्रेडिट है, पैसे जो है डेट रिसिप्ट एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पेमेंट एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक, ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, सिंपल है। लास्ट में बैलेंस शीट किया हुआ है। नेक्स्ट आओ पेटी कैश बुक। सबसे आसान। पेटी कैश बुक ये थोड़ा अलग से है, मैंने ऊपर ब्रैकेट में करा, मतलब सब्सिडरी बुक्स अलग से ही होती है सारी, कैश बुक परचेज बुक सेल बुक सब। इसके अलावा एक हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, छोटी कैश बुक, छोटे मोटे खर्चे के लिए, चाय कॉफी के लिए। अब ये बड़ी कैश बुक होती है जो अभी हम फॉर्मेट दे रखे हैं, 3 कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। इसमें बड़ी पेमेंट्स हम करते हैं, क्रेडिटर्स को पे करा, डेटर से पैसा आया, इंश्योरेंस पे किया, सैलरी पे करा। ये छोटी छोटी चाय कॉफी की पेमेंट्स है, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या कोई रिक्शा भाड़ा, स्टेशनरी, स्केल खरीदा, तो ये छोटी छोटी पेमेंट्स को हम बड़ी कैश बुक में नहीं डालते, उसका हम अलग से बनाते हैं पेटी कैश बुक, छोटी कैश बुक, जहाँ छोटे छोटे पैसे होते हैं। यहाँ देखो पहली जो इसकी एंट्री है, पहले उसका फॉर्मेट देखो, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट है, रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस एंड सन्ट्रीज। सन्ट्री मतलब छोटे मोटे खर्चे, इसमें सेम एक्सपेंसेस। हाँ, अब ये सारे छोटे खर्चे, कन्वेंस मतलब कन्वेंस क्या होता है? आने जाने का। आने जाने का किसका? बस आपके एम्प्लॉइज का। कन्वेंस क्या खर्चा आप दे रहे हो? आने जाने का आपके एम्प्लॉइज का। कोई अपने एम्प्लॉय को काम से भेजा, भाई ये डाकखाने जमा करा दियो, ये चेक बैंक चला जा, चेक जमा करा दियो। नंबर वाइज ही होना चाहिए। नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। कन्वेंस आपके एम्प्लॉइज का होता है। कार्टेज गुड्स का होता है, गुड्स का कार्टेज भाड़ा, रेडी भाड़ा कार्टेज। स्टेशनरी आपको पता ही है, पेन पेपर पेंसिल। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वही डाकखाने का जो स्टेशनरी पोस्टेज एंड टेलीग्राम लगा, टेलीग्राम तो बंद भी हो गया। वेजेस जो दिहाड़ी होती है, वर्कर की लेबर, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं जो सैलरी बेस पे नहीं है, दिहाड़ी पे काम, पर डे बेस पे काम करते हैं वो। सन्ट्रीज और छोटे मोटे खर्चे जो यहाँ पे नहीं आते, जो मतलब ज्यादा नहीं होते, जो ज्यादा खर्चे होते हैं उनका तो हम कॉलम में बना देते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट्स यहाँ देखिए, पहला जो इसकी एंट्री है टू कैश। तो फर्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बेसिक्स वाली क्लास में कराई थी आपको एंट्री, पेटी कैश टू कैश। आप जिनके पास बेसिक्स के नोट्स हैं वो देखना घर पे जाके, पेटी कैश टू कैश, ये एंट्री मैंने कराई हुई है। फर्स्ट एंट्री पेटी कैश टू कैश। पेटी कैश भी एसेट होता है और कैश भी एसेट होता है। अगर मेरे पास तिजोरी में 1 लाख रुपए पड़ा है, वो मेरा एसेट है, कैश है, और ड्रॉअर में 1000 रुपए पड़ा है चाय पानी के लिए, वो भी एसेट है, वो भी तो कैश ही है। तो पेटी कैश भी एसेट है और मेन कैश भी एसेट है। तो ये एंट्री बनेगी पेटी कैश टू कैश। रूल क्या लगेगा? एसेट इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, सिंपल। तो पहली एंट्री वही है भाई, मेन कैशियर से पैसा आता है पेटी कैश में, तिजोरी से 1000 रुपए डालोगे आपने उसमें ड्रॉअर में, तो ये 100 रुपए आया टू कैश, पेटी कैश टू कैश डेबिट साइड में। और फिर खर्चे, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, ये सारे छोटे छोटे खर्चे हैं जनवरी के। कन्वेंस वाला कन्वेंस के कॉलम में, कार्टेज वाला कार्टेज के कॉलम में, पोस्टेज वाला पोस्टेज वाले कॉलम में। आपको एक बढ़िया बात बताऊं, सीएन सूट कब बनाता हूं? आईसीआई कब बनाता हूं? हेलो, ठीक है, मैं क्लास में हूँ। चलिए, सीएन सूट कब बना? सीएन सूट कब बना? कब बना? 1 जुलाई 1949।
49 1 जुलाई, क्या बात है। गूगल देख लिया। गूगल देख लिया, ठीक है। सर हम तो पैसा ही कर देते हैं। गूगल धीरे धीरे सारी वो चीजें आ रही हैं जो कि मूवीज में दिखाते थे। आयरन मैन का सूट देखा था ना आपने, उड़ता था, वो चीजें रियल में आ गई हैं। अरे आ चुकी है, क्या बात कर रहे हो आप? उतना ही नहीं है। पूरा सूट नहीं आया, बट उड़ने वाली जो पैरों पे लगाओ उड़ते हैं। आपने देखा नहीं वीडियोस वाले? जेट पैक। हाँ जेट पैक, यही कह रहा हूँ मैं, उड़ने पैरों पे लगाओ उड़ते हैं सिंगल जेट पैक से। सर डोरेमोन की पॉकेट आ गई। डोरेमोन देखा। स्पेक्स भी आ गए हैं ना एप्पल के, जिसमें आप किसी को भी स्कैन ट्रांसलेट वगैरह सब हो जाता है। देखते हैं तो ट्रांसलेट हो जाता है। यस ट्रांसलेट हो जाता है, और फेस रिकॉग्निशन भी होगा। हाँ फेस का है, गूगल सर्च का भी। सर आप Google search लास्ट करिए। में चश्मे का। तो मैं ये कहां किसलिए बता रहा हूँ, सी इंस्टीट्यूट बना था 49 में 1 जुलाई, और उसके बाद जल्दी से अपडेट नहीं करता। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जिस टाइप के अकाउंट्स में 5 साल 10 साल 15 साल तक अपडेट नहीं होती, कई बार 20 साल तक कुछ अपडेट नहीं होता। करता है वो बहुत लेट करता है अकाउंट्स में, खासकर ज्यादा अपडेट करता है आईसीआई आपका टैक्स एंड लॉ, जो कि डेली हर साल चेंज होता है। इनकम टैक्स हर साल चेंज होता है, आपको हर साल अपडेट मिलेगा। सी इंटर में कंपनी लॉ हर साल चेंज होता है, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आती रहती है, हर साल आती है, 2 से 4 सेक्शन बदले, 4 सेक्शन हर साल अपडेट होता है। बट अकाउंट्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, पर 15 20 साल तक अपडेट नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने एग्जांपल ये देख लो, डबल कॉलम कैश, ट्रिपल कॉलम कैश, इसको चेंज हुए 10 साल हो गए, 10 इयर्स। और एक और बताता हूँ, 12th में गुडविल, अगर पार्टनर्स गुडविल नहीं लाता कैश में तो हम करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, याद है किसी को? वो उसको भी 10-12 साल हो गए, बट आईसीआई में तक पुराना चल रहा है, ठीक है ना। तो कई चीजें आईसीआई अपडेट नहीं करता, थोड़े बहुत कर भी लेते हैं 10-15-20 साल तक। अभी लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स में देखा था क्वेश्चन में गलती है, वो मैं हर साल ठीक कराता हूँ, कराते कराते कई साल हो गए, 10 साल में गलती ठीक कराते कराते अब जाके चलो उन्होंने भी इसको देख लिया कि हाँ गलती है, 0 एक 0 की गलती थी बस। तो गलतियां भी रीप्रिंट होती रहती हैं, रीप्रिंट मिस्टेक्स जो है। तो ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट जब आया था, जब छपा था पहली बार, तब से अपडेट नहीं हुआ। तभी देखो 50 पैसे आ रहे हैं उसमें, 100 रुपए। आजकल क्या वैल्यू 100 रुपए की, बट थी उस टाइम 100 रुपए की वैल्यू 10,000 के बराबर थी, 1 लाख के बराबर थी। 50 पैसे का कन्वेंस कौन लेता है आजकल? 50 पैसे चलते भी नहीं, भिखारी को देना उल्टा फेंक देता, कहता खुले नहीं है तो मेरे से ले ले, ठीक है ना। ऊपर लिख देते हैं 2.5 रुपए काटते पोर्ट से, बट है जैसा है, मैंने वैसे प्रिंट करके आपको दे दिया पिक्चर जो है, राइट। तो आप इसको ये मान लो रुपीज इन थाउजेंड्स, तो बेटर लगेगा, रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है ना। 1000 में करोगे तो कन्वेंस 500 रुपए, रिसिप्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। नहीं 1000 तो ज्यादा हो जाएगा, पेटी कैश में 1 लाख थोड़ी देते हैं। रुपीज इन 100 मान लो, ठीक है, रुपीज इन 100 मान लो, ठीक है। 10,000 की रिसिप्ट हो जाएगी, और बाय कन्वेंस 50 × 100 कितना होता है? 50 रुपए, और ऐसे 2.5 × 100 कितना हो जाएगा? 250 रुपए। बाय काटते, बाय पोस्टेज में, बाय वेजेस में। अच्छा इसमें एक पॉइंट आया रिपेड टू फर्नीचर, इससे कोई कॉलम नहीं है, रिपेड टू फर्नीचर 15 का, देखो इसका कोई कॉलम नहीं है, वहां जाएगा सन्ड्रीज में। ऐसे नीचे आओ, जनरल एक्सपेंसेस, इसका कोई कॉलम नहीं है, कहां जाएगा? सन्ड्रीज में। टोटल करेंगे, देखो ध्यान से, टोटल करेंगे, इसका फॉर्मेट है पूरा, तुषार देख लो फॉर्मेट इस बार। टोटल किया हमने तो बैलेंस निकल कर आया टोटल का 60 रुपए, और हमारे पास पैसे आए थे 100, टोटल खर्चा हो गया 60, बचा कितना? 60। अगले महीने फरवरी में 1 तारीख को बैलेंस 40 है, जो क्लोजिंग जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही बैलेंस ओपनिंग में फरवरी में होगा। टू बैलेंस बीडी, और 60 रुपए कैश ले लेंगे, 60 रुपए कैश लेंगे, इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, वर्ड सुना है कभी? इम्प्रेस सिस्टम 11th में था। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? जितना खर्चा हो गया उतने पैसे ले लो, तो ओपनिंग बैलेंस सेम बन जाता है। तो अगर मैंने 1000 रुपए लिया पेटी कैश का, मेरा पहले महीने 800 रुपए खर्चा हो गया, 200 बचा बैलेंस, अगले महीने में 800 रुपए और ले लूंगा, और अगले मेरा 1000 बैलेंस हो जाएगा।
फिर मेरा 800 की जगह 700 खर्चा हुआ, 300 बचा, फिर मैं 700 रुपये और ले लूंगा, 1000 बैलेंस हो जाएगा। समझे? इसको इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। जितना खर्चा हो गया उतने पैसे ले लो, तो नेक्स्ट मंथ फिर ओपनिंग बैलेंस सेम हो जाता है। तो यहाँ पे खर्चा हो गया आपका 60, 40 बचा, 60 और ले लिया, पेटी कैश टू कैश, दोबारा से 100 रुपये हो गया। फिर अब नेक्स्ट मंथ ऐसे चलेगा। समझ में आ गया पॉइंट? टाइम कितना हो रहा? सर हो गया टाइम 2 10। नहीं अभी बच रहा है। नहीं सर हो गया। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, छोटा सा आपको क्लास में करना है, छोटी छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर वो आधे घंटे तक नहीं होगा। अरे छोटा सा ही। नो सर सर पेटी कैश का देना। सर ऐसे 2 बजे क्लास ओवर कर ही नहीं सकते। मैं तो भाई बोलो सर मैं तो बोल रही हूँ कैसे बोले मैं बोल रही नो सर अब तो सर लिख लो। नहीं सर सर आपका आज नहीं हो रहा। सर मर गए सर होमवर्क ले लेंगे, आज करेंगे। सर आपको फीडबैक फॉर्म नहीं भरवाना। अच्छा क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पेपर में बातें नहीं, 4 नंबर का आता है और नुकसान 4 का नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है क्योंकि पार्ट में आता है। इतनी देर से बैठने थे कि 10 मिनट बाद कहेंगे सर, बस। जल्दी से नोट करो। हाँ तो नोट तो कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है। सर नोट करना है ना। दे दो ये हाँ नोट करो। हाँ नोट करके फिर सर फोटो करवाएंगे। खींच लेंगे। हम फोटो खींच लेंगे सर। हाँ सही लिख दो आप लिख दो करके फोटो नहीं खींचना, नोट करो। नहीं फोटो खींच, जल्दी से नोट करो। क्या सर कर रहे हो, क्या पढ़ा दिया मैंने सर? सर क्या पढ़ा जल्दी करो फटाफट से। क्या नहीं पढ़ाया सर, तो चैप्टर सर नोट्स भी लिख लिए इसी में इम्पोर्टेंट है। तो कुछ सुन लोगे, नहीं रहे हो, जल्दी करो। जल्दी निकल तो जाएगी। इम्पोर्टेंट है। इतनी जल्दी नहीं सर। नोट्स में लिखते हैं या रफ में लिखते हैं? अरे आप लिख लेना। बता दो। जैसे क्लास में नोट करते हो, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो नोट्स में लिखते हैं। नोट्स में जगह है, ये रहा। सॉल्यूशन में कॉपी में कर लो इसको नहीं कॉपी में कर लो। नोटा तो करना है या कहीं भी लिख लो। सर ठीक है सर पता है सर इसमें आप सारे बुक बर्बाद दो। हाँ बिल्कुल। अब बस आगे लिख दीजिए कौन कौन से बुक आएगा। नहीं सर छोड़ेगा ही।
कोई बात नहीं, क्या हो गया? 0 मत लगाना, लाइक्स में कर देना कुछ। करना तो घर पे आराम से 0 पे भी कर देंगे। हम करेंगे अच्छा ये ध्यान देना, यहाँ पे चेक है तो बैंक से करना है, यहाँ भी परचेज फर्नीचर 2 लाख आगे कुछ नहीं लिखा तो कैश तो नहीं, ज्यादा अमाउंट है चेक से करना है, मैं इसमें लिख देता हूँ बाय चेक। ज्यादा अमाउंट है चेक से करना होता है, अगर कैश लिखा है तो कैश वाले कॉलम से करना है, ये ध्यान रखना। सर बस 2 पेज भर गए। अरे हाँ, तो आते हैं। सर बस सभी क्लास में सर बस घर से करके लाना है ना। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन क्लास में सनी मेरा नाम बोल रहा है।
क्या सर? Without testing. No sir.